कर्ताव स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इन अद्भुत वचनों के लिए। कुछ लोगों ने मुझे कल फ़ोन कॉल्स करके कहा कि इस वचन को हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, तकरीबन 3 हफ्तों से अधिक का समय हो गया है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, इससे अंदाज़ा लगाइए कि शत्रु के बारे में सीखना, उसकी रणनीतियों को जानना, उसके योजनाओं को समझना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि कल मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि जैसे हम लोग इन वचनों को सीख रहे हैं, इन गहरी बातों को सीख रहे हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने इन 3 हफ्तों में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। उसका वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। महिमा और मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें केवल उसके वचनों में बने रहना है, उसके वचनों को समझना है और उस पर चलने का प्रयास करना है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो अपनी बातों को पूर्ण करने के लिए आज हमारे मध्य में है। वो हमें फिर एक बार आशीषों से भरने जा रहा है। इससे पहले कि हम फिर एक बार वचन के भेदों को परमेश्वर से प्रकट होता हुआ अपने जीवन पर देखें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दे, उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं पाए जाते हैं भजन संहिता 18 उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 18 उसके 1 से लेकर 8 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 1 से लेकर 8 वचन, और हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते होते हैं। दुष्टों का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसी की बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन प्रोवर्ब्स 18:1 दैट जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। दैट मीन्स डोंट बी अलूफ फ्रॉम द चर्च। आमीन। अपने आप को कलीसिया से अलग नहीं करना है, हमको संगति में बने रहना है, क्योंकि जो दूसरों को अपने आप से अलग कर देता है उसके लिए वचन कहता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। आमीन। और जब आप इस झुंड से बाहर हो जाते हैं तो शत्रु के लिए आप आसान शिकार हो जाते हैं। आमीन। देखिए, आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, आप एनिमल प्लानेट देखते होंगे, जो बफेलोज होती है ना, जो जंगली भैंसा होता है, उसके झुंड जब चलते हैं ना, तो शिकारी को जो सिंह है या जो शेर है, लायन है, टाइगर है या कोई भी है, उनको बहुत सोचना पड़ता है। देखिए, हिरन को पकड़ने के लिए शेर इतना सोचता नहीं है, लेकिन जंगली भैंसा जो होता है ना, उसके बछड़े को पकड़ने के लिए भी शेर को सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो झुंड में चलता है और अगर उसको झुंड में अटैक करेंगे ना, तो बाकी जो भैंसे होते हैं ना, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, शेर के ऊपर। सेम इसी तरीके से जब हम झुंड में होते हैं ना, तो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। याद रखिएगा, फिजिकल फाइट हम शत्रु से कर ही नहीं रहे, हमारा तो आत्मिक युद्ध है, ऐसा इफिसियों 6:12 में लिखा है। लेकिन जब आप संगति में बने रहते हैं, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है और वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। लेकिन जब वो जंगली भैंसे का बछड़ा या जंगली भैंस अगर झुंड से अलग हो जाए तो शत्रु के लिए, शेर या सिंह के लिए वो आसान शिकार हो जाता है। उसी प्रकार से वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है। आमीन। और याद रखिए, शत्रु के लिए आप एक बहुत ईजी एक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए संगति में बने रहे, कलीसिया में बने रहे, लोगों के साथ बने रहे, प्रभु की संगति में, अपने लोगों की संगति में, वचनों की संगति में जब आप अपने आप को बना कर रखेंगे, शत्रु आपके पास भी नहीं आने पाएगा। धर्मी के तंबू के निकट कोई भी हानि ना आने पाएगी, ऐसा प्रभु का वायदा है। हालेलुया।
आगे वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसको आप कितना भी समझाओ, समझ की बातें उसको समझ में नहीं आती। आमीन। एक बहुत पहले एक मूवी आया था बॉलीवुड में, उसमें एक डायलॉग था, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना एक समझ है, समझ समझ कर जो ना समझे वो ना समझना एक समझ है। हालेलुया। ये अ, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था ना, तो मैं इस पूरे जो मैंने आपको अभी बताया, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना एक समझ है, समझ समझ कर जो ना समझे वो ना समझना एक समझ है, इसको मैं पूरा अध्ययन कर रहा था। तो ये जो 2 लाइन मैंने भी आपको बताया, इसके ऊपर पूरी नीति वचन की किताब का प्रचार हम लोग कर सकते हैं। समझ का होना बहुत ज़रूरी है प्रियो। वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में लगता ही नहीं है। उसको आप कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ करो, आप समझाएँगे तो समझेगा, लेकिन फिर भी वो ना समझ होने की एक्टिंग करेगा, क्योंकि उसको वो सीखना ही नहीं है, उसका सुधरने का कोई इरादा ही नहीं है, उसका पश्चाताप करने का कोई इरादा है ही नहीं। आमीन। लेकिन वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात को प्रकट करना चाहता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, तो फिर क्या करे पास सब उस मूर्ख आदमी के लिए? प्रार्थना करें। हालेलुया। उसका मन उसको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उसके विरोध में ना जाए, उसके लिए लगातार प्रार्थना करें। क्या पता परमेश्वर, आप जो उसको समझ दे रहे हैं, उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आमीन। उसके बाद वचन कहता है, जहाँ दुष्टता आती है वहाँ अपमान भी आता है, और निरादर के साथ निंदा आती है। हालेलुया। किसी का भी अनादर नहीं करना, निरादर नहीं करना, क्योंकि निरादर के साथ निंदा आती है, ये याद रखिए। हम पढ़ते हो कि ये सोच रहे हैं कि उसका निरादर होगा तो उसकी निंदा होगी, उसकी नहीं। उसकी जो होगी वो होगी, लेकिन उससे अधिक आपकी होगी, क्योंकि निरादर निंदा को लेकर आता है। ये दोनों के लिए, आप अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो दोनों की निंदा होगी, इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना। आमीन। डाह नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना और उसे समझाना। आमीन। आगे वचन कहता है, मनुष्य के मुंह में वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। मनुष्य का मन, आप मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, हमारे मन में क्या होना चाहिए? वचन कहता है, हमारे मुंह के वचन गहरे जल के काम करते हैं। हालेलुया। 3 वर्षों से हम लोग यहाँ रोज़ आ रहे हैं, रोज़ वचन की सेवकाई कर रहे हैं, रोज़ प्रचार कर रहे हैं। 1000 से अधिक सरमन्स हम लोगों ने यूट्यूब पर रिकॉर्ड किए हुए हैं, लेकिन हमारे मुंह का वचन क्या है? वचन कहता है, ये गहरे जल के समान है। हालेलुया। जितना पानी की गहराई में जाएंगे, उतना आपको पानी शुद्ध मिलेगा। आमीन। इसलिए जितना वचन की गहराई में जाएंगे, परमेश्वर के उतने शुद्ध, पवित्र और गहरे वचनों को परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। और आपको देगा, ताकि आप दूसरों के लिए जीवन के जल की नदियाँ हो सके। आमीन। आगे वचन कहता है, उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। जैसे हम लोग लगातार 3 वर्षों से आप सुन रहे हैं, मैं बाँट रहा हूँ ना, तो ये हमारा उमड़ता सोता है। हमारे कटोरे में से जल बह रहा है, ये कई लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, और ये आशीष उंडेल रहा है। इसीलिए मैं बाँटता चला जा रहा हूँ और आप सुनते चले जा रहे हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। हालेलुया। धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है, दुष्टों का पक्ष करना अच्छा नहीं है। तो पास्टर साहब हम क्या करें? वो भी हमारे मित्र है, ये भी हमारे मित्र है, दोनों को बैठाइए और समझाइए। हालेलुया। फ़ायदा मत उठाइए, इसने गलती कर दिया इसलिए इसको दबा कर मत रखिए, और ये बेचारा कमज़ोर है इसलिए इससे फ़ायदा मत उठाइएगा। आमीन। अगर आप प्रभु के भय में जीवन बिताते हैं, तो अपने भाइयों के मेल मिलाप की कोशिश करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आमीन। आगे वचन कहता है, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। आमीन। मुकदमा खड़ा करना ही नहीं है। बाइबल बोलती है, तू कचहरी में मत जाना, अपने भाई से कचहरी के बाहर ही अपने वाद को सुलझा ले। हालेलुया। बाहर सुलझाइए। आमीन। मनमुटाव हो सकता है, एक दूसरे को हम कभी क्रोध में कुछ बोल सकते हैं, हम एक दूसरे से नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन हम मसीह की देह है प्रियो। हम सबों का इकट्ठा होना, देह का इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। सो वचन क्या कहता है?
बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा कर देगा। आप किसी के विरोध में ज़बरदस्ती बात बढ़ाएँगे ना, वो मुकदमा खड़ा कर देगा और पता नहीं फिर उसके आगे उसको क्या भुगतना पड़ेगा आपको। वचन तो उसके बारे में कहता है, अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। आमेन। हो सकता है उसकी निंदा हो, लोग उसके विरोध में हो जाए, लेकिन आप सामने से उस पर मुकदमा नहीं करना। आप अपने भाई के लिए प्रार्थना ही करना, क्योंकि उसका न्याय तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप भी वैसी ही हरकतें करोगे तो आपका भी न्याय किया जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मूर्ख का विनाश उसी के बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। उसके वचन लिखा है, अर्थात उसके शब्द। वचन क्या है? वचन शब्द है। परमेश्वर के वचन नहीं लिखा है, उसके वचन जो आप बोलते हैं उसके प्राण के लिए वो फंदा बन जाता है। आमीन। जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सोच समझ कर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आमीन। अगर आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो मान लीजिए कि आप मृत्यु को न्योता देने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का अपने शब्द पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता, वह विनाश की ओर ढकेला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। अरे बाप रे बाप रे, ये तो सबसे भयानक वचन है, कानाफूसी। डू नॉट डू दिस एंड डू नॉट एंटरटेन अदर्स। आमीन। ना आप खुद किसी के विरोध में कुछ बोलिए, कानाफूसी नहीं करना, और ना ही दूसरा व्यक्ति जब आपके पास कानाफूसी करने आता है तो उसको एंटरटेन नहीं करना। अच्छा ऐसा ऐसा क्यों पास्टर, क्या ऐसा है क्या? अच्छा वो बहन का ऐसा है क्या? अच्छा उनके बच्चों के जीवन में ये चल रहा है क्या? अरे बाप रे, ऐसा है क्या? डोंट वेस्ट योर टाइम। सी योर ईयर्स आर नॉट डस्टबिन, है ना, ये कोई कूड़ादान नहीं है। एनीबॉडी विल कम एंड पुट द गार्बेज इनटू इट। कोई भी आएगा और इसमें गंदगी डालेगा। आमीन। हमारे कानों को हमको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, गॉड इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। परमेश्वर आज कल और युगान, कल आज और युगानुयुग एक समान है, वो बदलने वाला नहीं है। आमीन। इसीलिए जो वचन में लिखा है उसको ध्यान देना। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगेंगे, पेट में पच भी जाएंगे, और उसके बाद वो वचन शब्दों के रूप में आपके मुख से तीसरे व्यक्ति तक जाएंगे। लेकिन आप ये भूलना नहीं कि उन बातों के लिए परमेश्वर आपका न्याय कर बैठेगा। आमीन। प्रभु चाहता नहीं है, लेकिन आप अपने शब्दों के द्वारा फंसाए जाएंगे शत्रु के द्वारा। इस बात को याद रखिएगा। सो लर्न टू कंट्रोल योर टंग। अपने मुख पर, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना सीखिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। जो बातें प्रभु हमें इतने दिनों से सिखा रहा है, उसके लिए हम आने वाले वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपना समर्पण करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। राजा प्रभु जी, तू हमारे साथ हो। इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली शक्ति, बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सारे बातों में हम महिमा तुझको देते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। राजा, तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम शत्रु के, शैतान के अलग अलग कैरेक्टर्स को सीखने की कोशिश कर रहे थे। हमने पहला नाम उसका सीखा जो पवित्र शास्त्र में दिया गया, ही हैज़ बीन कॉल्ड एज सैतान। आमीन। सेटन हम उसको कहते हैं, SATAN, जिसका अर्थ होता है एडवर्सरी। सेटन का मतलब होता है एडवर्सरी, आपका विरोधी, आपका एडवर्सरी कहलाता है, जिसके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा जो नाम पवित्र शास्त्र में शैतान को दिया गया है, दैट इज डेविल, DEVIL, डेविल। डेविल का अर्थ मैंने आपको बताया था स्लैंडरर, SLANDERER। स्लैंडरर का अर्थ होता है टू स्पीक द ट्रूथ फॉर इविल इंटेंट। आमीन। सच को बोलना, लेकिन दूसरे का विनाश करने के लिए उस सच को बोलना, बुरी सोच से उस सच को लोगों के सामने लेकर जाना, अपने एक भाई या अपने बहन की जीवन का एक सत्य बुरी मंशा से, बुरे इरादे से दूसरों तक पहुंचाना, उसको डेविल कहा जाता है, उसको स्लैंडरर कहा जाता है। आमीन। जिसके विषय में हमने कल कुछ बातें देखी थी। मैंने आपको बताया था
स्लैंडरर का अर्थ, डेविल मीन्स स्लैंडरर एंड स्लैंडरर मीन्स टू स्पीक द ट्रूथ फॉर इविल इंटेंट। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में अगर बताना है तो स्लैंडरर शब्द का अर्थ होता झूठ बोलना नहीं होता है। डेविल मीन्स स्लैंडरर एंड स्लैंडरर का अर्थ दैट डज नॉट मीन दैट टू स्पीक लाई, झूठ बोलना नहीं होता है। स्लैंडरर का अर्थ होता है बट इट मीन्स टू स्पीक द ट्रूथ विद द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्शन, किसी दूसरे के जीवन के विनाश का कारण बनने के लिए सच बोलना, है ना। शत्रु हर बार झूठ नहीं बोलता, शत्रु स्लैंडरर है। शैतान स्लैंडरर के नाम से जाना गया है, डेविल के नाम से, जिसका अर्थ है सच बोलना, लेकिन ऐसा सच जो दूसरों के जीवन को बर्बाद कर दे, उसको स्लैंडरर कहा जाता है। और ये स्वभाव हर किसी में किसी न किसी वक्त पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो स्लैंडरर वाला जो कैरेक्टर है ना, ये हम में से, देखिए हमारी किसी से जेलसी होती है, हमको उसके बारे में कुछ बातें मालूम होती है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है तो अपने भाई के अपराधों को ढांपना, उसकी बातों को खोलना नहीं, उसको ढांप कर रखना, उसको समझाना, उसके लिए प्रार्थना करना, दुनिया भर में जाके बताना, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारा उस व्यक्ति से संबंध खराब होने लगता है तो हम विश्वास से उसने बताई गई बातों को लोगों तक मिर्च मसाला लगाकर पहुंचाने लगते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्लैंडरर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैंने आपको कल कहा था, मैं स्लैंडरर का डिटेल में आपको एक उदाहरण दूंगा। देखिए, स्लैंडरर का अर्थ होता है दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों का नाश करने के हेतु सच बोलना, दूसरों को हानि या नुकसान पहुंचाने के लिए सच बोलना, उसके जीवन की बातों का सच लोगों पर प्रकट करना, उसको स्लैंडरर कहा जाता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई आपका मित्र आकर आपको कहता है कि मुझे एड्स की बीमारी हो गई है, और पास्टर साहब या ब्रदर या सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करना, प्लीज़ ये बात आप किसी को बोलना नहीं। पास्टर साहब, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मेरा पॉजिटिव आया है रिपोर्ट, एड्स की रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई है, तो मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप धर्मी व्यक्ति है, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मेरी इस बात को कहीं फैलाएंगे नहीं। ठीक है, आज एक व्यक्ति आकर उदाहरण के तौर पर आपको इस बात को बोलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस बात को जाकर बड़ी आसानी से दूसरे को बता देते हैं। नाउ एक्चुअली व्हेन यू डू दैट, व्हेन आई डू दैट, जब हम इन बातों को कर रहे हैं, यू आर नॉट लाइंग हियर, यू आर सेइंग ट्रूथ। आप यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच ही बोल रहे हैं। अगर वो व्यक्ति ने आपके पास आकर बोला कि मुझे एड्स है और मेरे लिए प्रार्थना करना, किसी को मत बताना, तो आप इसी बात को जाकर दूसरे को बता रहे हैं। अरे तुमको मालूम है वो सिस्टर का HIV पॉजिटिव आया है, अरे वो ब्रदर का HIV पॉजिटिव आया है। तो एक्चुअली आप झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि आया है, उसी ने आपको आकर बताया है कि मेरे पास रिपोर्ट है और मुझे HIV पॉजिटिव आया है। बट द ओनली ट्रबल इज, you know it is going to affect the person's life, करेक्ट। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आपका इस बात को दूसरों को बताना उस व्यक्ति के जीवन पर ज़रूर अफेक्ट करेगा, उस व्यक्ति के जीवन पर ज़रूर प्रभाव डालेगा। ये हम सब जानते हैं, और ये बहुत कॉमन उदाहरण, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैं ये इतना साधारण उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। हम सब जानते हैं वो व्यक्ति जिसको HIV पॉजिटिव है, एक भयंकर बीमारी से पीड़ित है, जिस बीमारी को सुनने के बाद लोग व्यक्ति को अवॉइड करने लगते हैं, उसको दूर करते हैं अपने से, उसको समाज में बैठने नहीं दिया जाता है। वो व्यक्ति बड़े विश्वास से आपको आकर अपने जीवन के भेद को प्रकट करता है, और आप क्या करते हैं, उसका मज़ा उड़ाने के लिए उसको बड़े हल्के में लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यू नो द ट्रबल इज, whatever you are saying to others, it is going to affect his or her life. Amen. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और हो सकता है आपके उन कही गई बातों के द्वारा शायद उसकी नौकरी, हो सकता है उसका बिजनेस, हो सकता है उसका परिवार, सब खत्म हो जाए। आमीन। आपके एक गलती से। तो आप क्या सोचते हैं, उसको एड्स हुआ है तो क्या परमेश्वर उसके साथ जो करेगा वो करेगा, क्षमा करेगा, न्याय करेगा, जो भी। पर आपने अगर उस बात को दूसरे तक पहुंचाया है, जिससे उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर, उसके बिजनेस पर, उसकी नौकरी पर, उसके उठने बैठने वाले लोगों के मध्य में, सब जगह में उसको फ़र्क पड़ेगा, वो नकारा जाएगा, तो क्या परमेश्वर इसका न्याय आपके साथ नहीं करेगा क्या? ज़रूर करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आमीन। वचन बहुत साफ कहता है, तुम दूसरों के अपराधों को ढांपो, तब तुम्हारे अपराध ढांपे जाएंगे। हालेलुया। आमीन। लेकिन अगर खोलोगे तो तुम्हारे भी खोले जाएंगे। ये बात उतनी ही स्पष्ट और सरल है प्रभु के लोगों।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हो सकता है उस व्यक्ति ने जो बात अपने जीवन का भेद आपको आकर बताया, आपने दूसरों को बताया, उसके वजह से शायद उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़े। हो सकता है लोग उस व्यक्ति का बहिष्कार कर दे, उसको अपने समाज से दूर कर दे, उसे बहुत सारे नुकसान को झेलना पड़ सकता है। नहीं पास्टर साहब, हम तो इसलिए बताए कि लोग आगाह रहे। अरे बाबा, तुम कौन होते हो? परमेश्वर सब जानता है। आमीन। तुम परमेश्वर मत बनो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम तो सोच रहे थे कि वो बच जाए भैया, हम फँस गए हैं, वो बच जाए। नहीं, आप फँस गए हैं तो आपकी बुद्धि के कारण है। दूसरों को अगर आप ज्ञान बाँटने लगोगे, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। ज्ञान बाँटना है तो वचन का ज्ञान बाँटने के लिए कहा गया है। हालेलुया, आमीन। नहीं, हमको लगा उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति को एड्स है, अगर ये उनके साथ चला जाएगा, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। नहीं, उसकी चिंता आप मत करो, आप अपनी चिंता करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा, तू आज की चिंता करना। आमीन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम में से बहुत सारे लोगों में स्वभाव है ना? हम कहते हैं हम शत्रु से लड़ेंगे, पहले अपने आप को जांचना और परखना। आमीन। ये मेनी टाइम्स वी से यू आर स्लैंडरर। हम कहते हैं तू स्लैंडरर है, तूने सत्य बोला लेकिन तूने उस व्यक्ति का जीवन खराब कर दिया, लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, उसके परिवार को त्याग दिया, उनको शहर से बाहर निकाल दिया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? द वन। वो व्यक्ति इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो जाकर उस भेद की बातों को दूसरों को बताएगा। भेद की बातें बतानी है, पहले परमेश्वर से भेद की बातें ग्रहण करो और इस वचन को लोगों तक बताओ ताकि लोग आशीषित हो सके। लोगों के विरोध में खड़े नहीं होना, नहीं तो शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या पता आपका वो एक सच जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया, उसके लिए परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, हो सकता है उसका नौकरी, उसका परिवार, उसका बिजनेस सब कुछ खत्म हो सकता है, उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है, उसको समाज बहिष्कार कर दे, उसको अवॉइड करे, उसको कलीसिया में आना बंद कर दे। यू नेवर नो कि आपका एक बोला हुआ सेंटेंस किसके जीवन को बर्बाद कर देगा। आमीन। आपको ऐसा लग रहा है वो नहीं, उसको तो प्रभु संभाल ही लेगा, कहीं ना कहीं वो फिर एक बार स्टैंड हो जाएगा, लेकिन आपका न्याय बहुत भयानक हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के भय में रहना सीखे। आमीन। हो सकता है ही और शी में लॉस द सैनिटी। आमीन। हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि आप अब वो व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, उसने दुनिया में किसी को नहीं बताया, आप पर विश्वास करता है, आपको बताया और आपने जाकर पक 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 किधर बग दिया और आपके एक सेंटेंस के कारण उसका जीवन बर्बाद हो। ही में लॉस्ट हिज सैनिटी। हो सकता है वो अपने विवेक को, अपने कॉन्शियस को खो बैठे। बट नोइंग ऑल दिस थिंग्स यू टेल इट टू अदर्स। आप सब जानते हैं कि अगर मैं इस भेद की बात को दूसरे को प्रकट, अच्छा लोग इतने होशियार है धर्मी लोग, बस अब आपको ही बता रही हूँ, किसी और को मत बताना, है ना? ये भी बोलते हैं, अरे यही बात तो उसने आपको भी बोला था कि आपको बता रहा हूँ भाई, आपको बता रहा हूँ बहन, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप किसी को बताएंगे नहीं। व्हेन यू आर नॉट ऑनेस्ट इन योर ओन लाइफ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम अदर्स इन योर लाइफ। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में विश्वास योग्य नहीं है तो आप दूसरे से विश्वास योग्यता को कभी भी एक्सपेक्ट मत करना। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपको ये सारी बातें पता है कि इसकी ये भेद की बात जो इसने मुझे विश्वास से बताई, अगर ये बात मैं दूसरों को बता दूंगा या बता दूंगी तो इसका नुकसान होगा। ये सारी बातें जानने के बावजूद भी आपने जाकर दूसरों को उसके जीवन के भेद को प्रकट कर दिया। आमीन। इस बात पर ज़रूर ध्यान देना, बिकॉज दिस वर्क इज कॉल्ड डेविल्स वर्क। मैं नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र कह रहा है। इसी कार्य को दुष्ट का काम कहा जाता है। ऐसे ही लोगों को स्लैंडरर कहा जाता है, जो सत्य तो बता रहे हैं। अरे बात साहब, हमको प्रभु ने बोला है सत्य बताने का। हाँ, लेकिन कौन सा सत्य? परमेश्वर के वचन का सत्य, उसके जीवन की भेद की बात बताने के लिए नहीं कहा है, जो उसने विश्वास से आपके पास पहुंचाई है। लेकिन अगर आपका स्वभाव ऐसा है तो यू आर स्लैंडरर। मुझे इस बात को बताने में किसी भी बात की शर्म नहीं है और मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि मेरे इस बोलने से आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बात परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए कही है, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा काम है कि मैं आप तक उस बात को पहुंचाऊं ताकि आपके जीवन नाश होने से बचाए जा सके। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपके पास भरोसे से किसी बात को लेकर आता है तो आप मैनिपुलेट नहीं करना। नहीं, हमने कौन सा झूठ बोला पास साहब, है उसको एड्स तो है, हमने तो बताया ना। पर आप ये भूल जाते हैं कि न्याय उसका नहीं, न्याय तो आपका होने वाला है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इस बात पर ज़रूर ध्यान देना, जाने अनजाने में
आप शैतान के कार्य को करने में व्यस्त हो चुके हैं। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, शैतान आकर आपके पास कहता है तू पापी है, एंड ही इज राइट, ही इज नॉट सेइंग, वो झूठ नहीं बोल रहा है ना, तू पापी है। जो माता के गर्भ से जन्म लेगा वो पाप से जन्मता है, हम सब वचन को जानते हैं। तो शत्रु आता है, शत्रु हमसे कहता है तू पापी है, एंड ही इज राइट, ही इज नॉट लाइंग एट ऑल। वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच ही बोल रहा है। अरे कल तो तूने ये पाप कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, तूने कल झूठ बोल दिया, अरे कल तेरे को ये कार्य करने के लिए कहा गया था, तूने पास्टर को झूठ बोल दिया, ये कर दिया। वो आता है, आपको बार बार इन बातों को स्मरण दिलाता है। ही सेज यू आर अ सिनर, वो कहता है तू पापी है, यू सिन यस्टरडे, एंड ही इज राइट बिकॉज ही इज नॉट लाइंग। तूने तो कल पाप कर दिया, तूने कल वो स्त्री के विरोध में बोल दिया, तूने कल उस पासबान के विरोध में बोल दिया, अरे कल तूने अपने घर में झूठ बोलकर तू तो प्रार्थना के नाम से कहीं और चला गया। शत्रु आएगा, स्लैंडरर विल कम बिकॉज दैट इज हिज जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में ये बोलते हैं कि मैं प्रार्थना सभा के लिए जा रहा हूँ, और आप प्रार्थना सभा के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में आपके कुछ दोस्त मिल जाते हैं, आपको कहीं और लेकर चले जाते हैं, और आप वापस घर आते हैं, लेकिन आप ये बोलते नहीं कि मैं प्रार्थना में नहीं गया था। आमीन। तो शत्रु आकर आपको बरगलाएगा, अरे तूने घर वालों से झूठ बोल दिया, प्रार्थना के नाम से गया था, प्रभु के नाम से झूठ बोलना अच्छा नहीं है। और शत्रु झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना सभा में गए ही नहीं, तो वो आपको सच ही बता रहा है। हालेलुया, आमीन। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको ये समझना जरूरी है कि वो तुम्हें सत्य बता रहा है। क्यों बता रहा है? ताकि आप अपने आप को अपराधी जान सके और अपने आप को अपराधी मान सके। फिर वो शत्रु हमको इतना उकसाता है कि हम रूम में जाकर अपने आप में गिल्ट, दोष की भावना आ जाती है। हाँ यार, मैंने प्रभु के नाम से झूठ नहीं बोलना था, हाँ यार मैंने प्रभु के नाम से झूठ नहीं बोलना था, मैंने घर में बता देना था कि मैं प्रार्थना सभा में गया ही नहीं, मैंने बोल देना था मैं दोस्तों के साथ इधर चला गया था, उधर से। आप उसके ऊपर गहन विचार करने लग जाते हैं। अब मुझे बताइए, शत्रु ने झूठ बोला क्या? नहीं, आप प्रार्थना को गए नहीं, तो शत्रु ने बोला आप प्रार्थना को गए नहीं। एज सिंपल एज दैट। आमीन। ही इज टेलिंग यू द ट्रूथ टू मेक यू फील गिल्टी। वो आपके ऊपर दोष लगा रहा है, सच बोलकर लगा रहा है, झूठ बोलकर नहीं लगा रहा। ठीक है, सच बोल रहा है, क्योंकि आप प्रार्थना सभा में गए नहीं, तो उसने आपको सच ही बताया आपके जीवन का। और अब क्या हुआ है, आपके अंदर वो गिल्ट आ गया है। सो यू कुड बी कंडेम्ड। आपको गिल्ट में क्यों डालता है, दोष में क्यों डालता है? इसीलिए ताकि आप दोषी ठहराए जा सके। अब शत्रु, परमेश्वर आपको कह रहा है क्या तू झूठ बोल कर गया, मैं तुझे पर दोष लगाऊंगा? नहीं, परमेश्वर नहीं कह रहा है, शत्रु कह रहा है। हालेलुया। और हम उस दोष को मान लेते हैं, हम शत्रु के उस योजना में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। आमीन। एंड देन देयरफॉर यू, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे अंदर एक दोष की भावना आ जाती है, हमारे ऊपर दोष लगा देता है शत्रु। फिर हम वर्शिप करना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं, हम लोगों की संगति में उठना बैठना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि शत्रु ने आप पर दोष लगा दिया। तो हमारे अंदर वो गिल्ट इतना आ गया कि हम अपने आप को पापी मानकर हम कलीसिया से दूर हो जाते हैं। और इससे क्या, किसका नुकसान होगा? आपका होता है, शत्रु का नहीं। शत्रु ने तो जो करना था वो कर दिया, वो सत्य उसने आपको बताया जिससे आप पर अफेक्ट हो, आप कलीसिया से दूर हो जाए, आप त्यागे जाए, आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाए। तो वो शत्रु है, उसने अपना काम कर दे, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। लेकिन कहीं ये स्वभाव आपके अंदर तो नहीं है, इसको जांचना। हालेलुया। किसी ने आकर आपको अपने जीवन की बातों को बताया, उसको जाकर दुनिया को तेल मसाला लगाकर नहीं बताना। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सत्य ही बोलेंगे। हो सकता है उसने बताया मुझे एड्स हो गया, आप भी बोलेंगे उसको एड्स है। कोई भी मिलावट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर उस सत्य से उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका जीवन नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है, you are responsible and God will judge you for that, because this nature of devil is called slander. हालेलुया। ऐसे स्वभाव को स्लैंडर कहा जाता है, या ऐसे व्यक्ति को स्लैंडरर कहा जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसका अर्थ है शैतान एक दूषित और मैला सत्य लेकर आपके और हमारे जीवन को कमजोर करता है। ऐसा सत्य जो उस व्यक्ति के जीवन को मैला कर दे, गंदा कर दे, दूषित कर दे, ऐसा एक सत्य लेकर वो
अर्थात शत्रु मेरे और आपके जीवन को कमजोर करता है। हालेलुया। Devil really deals in contaminated faith. Always remember this, and that is why he is called as a liar. Hallelujah. एक contaminated faith को लेकर, contaminated truth को लेकर वो आता है। मैला सत्य जिसको कहा जाता है, या दूषित। आप गंदा पानी पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। साफ पानी होगा तो ही पिएंगे। तो ये गंदा सच लेकर आता है जो दूसरों के जीवन को दूषित कर देता है, और इसीलिए इसको झूठ का पिता कहा जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। जब कभी भी शैतान आपसे कुछ पूछता है, देन इट साउंड्स गुड टू अस या गुड टू यू। आमीन। जब कभी भी शैतान आपसे बात करने आता है ना मिठास के साथ, तो अपने को सुनने में बड़ा मजा आता है। नुक्ताचीनी सुनने में कितना मजा आता है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या नहीं चल रहा है। वो पास्टर ऐसा है, वो सिस्टर वैसी है, अरे उनकी आराधना टीम में हमको मालूम है सब लोग नशा करते हैं फिर भी आराधना करते हैं। दूसरों की बातें जब हमारे कान में कानाफूसी के रूप में आती है ना, तो बड़ा मजा आता है। दुनिया को हमको बड़ा मजा आने लगता है। अरे वाह ऐसा है, अरे वाह वैसा है, अरे वाह वैसा है, और हम उसको बहुत एंटरटेन करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, whatever comes from the devil, it sounds good, there is no doubt, it sounds good to you, but make sure it is a slander. याद रखिए वो एक दूषित सत्य है जो वो लेकर आ रहा है, जिससे दूसरों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। ही इज डूइंग इट फॉर योर ओन डिस्ट्रक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। वो इस सत्य को इसलिए लेकर आया है ताकि वो आपका विनाश कर सके। जिस व्यक्ति के बारे में आप तक बातें पहुंचाएगी उसका सत्यानाश प्रभु नहीं होने देगा, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। लेकिन अगर उस बातों को आप सत्य के रूप में, दूषित सत्य के रूप में एंटरटेन करेंगे और उन्हीं बातों को दूर तक वो फैलाएंगे, तो दूषित सत्य दूषित बातों को ही फैलाएगा। हालेलुया। अच्छा, आप फिल्टर करके नहीं पहुंचाएंगे उसको लोगों तक, बराबर है ना। तो आपके पास अगर एक सत्य जो दूसरों के जीवन को बर्बाद करने वाला सत्य अगर आपके पास आता है, बाइबल से शट योर माउथ, अपने मुख को बंद रख। आमीन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। तो हम सत्य को नहीं फैला रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सत्य का सुसमाचार फैलाने के लिए कहा है, दूषित सत्य का सुसमाचार नहीं, नॉट कंटामिनेटेड ट्रुथ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं पवित्र शास्त्र से आपको कल इसका एक उदाहरण दूंगा जो पवित्र शास्त्र के द्वारा आपको शायद और आसानी से समझ में आएगा। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल एक बार फिर हम इसी वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज के इस भेद की बातों को तूने हमें बताया, और फिर एक बार प्रभु शत्रु के एक स्वभाव से बचाने के लिए प्रभु जी तूने आज हमें एक सत्य बताया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज के ये वचन प्रभु हमारे जीवन के अंत तक हमारे मनों में बसे रहे, इसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। राजा, जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे, और इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। इजराइल के लिए प्रार्थना करना न भूलें। रोज़ अपनी प्रार्थना में इजराइल को स्मरण करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।